गण गणपते नमः। जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, आज मैं आपको शनिवार की व्रत विधि तथा शनिवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस दिन शनि की पूजा होती है। कांसा, तिल, काले वस्त्र, तेल, उड़द शनि को बहुत प्रिय हैं, इसलिए इनके द्वारा शनि की पूजा की जाती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए व्रत किया जाता है। शनि स्रोत का पाठ भी लाभदायक होता है। शनिवार की व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते हैं। जब कोई आपस में निश्चय ना हो सका, तब सबके सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाइए कि हम नवग्रहों में से कौन बड़ा है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे, मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है, तो जो बड़ा है यह छोटा है मैं कैसे बता सकता हूँ। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर चिंता में पड़ गया। बोला कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु झगड़ा निपटाने के लिए उसने एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रागा, जस्ता, अम्बरक और लोहा नवों धातुओं के 9 आसन बनाए। सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले, लोहा सबसे पीछे बिछाए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने आसनों पर बैठिए। जिसका सबका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़े और जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था तथा शनिदेव का आसन था, इसीलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रुका रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीष्म दुख दिए हैं। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई तो वनवास हो गया, और रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा ने 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी नस्लों के घोड़े देखकर उनका मूल्य सुनकर चकित रह गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला भटकता भटकता जंगल में फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगलियों में एक अंगूठी थी, उसने वह निकालकर प्रसन्नता के साथ उस ग्वाले को दे दी। शहर की ओर चल दिया। राजा शहर पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला बताकर अपना नाम वीका बतला। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत बिक्री हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार ना मिला तो सबने यह निश्चय किया कि सिवाय वीका के कोई और इस कमरे में नहीं आया, अतः उसी ने ही हार चोरी किया है। परंतु वीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय कोई और घर में नहीं आया, अवश्य ही इसने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और वीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले आया और कोहलू पर उसको बिठा दिया। वीका ऊपर अपनी जबान से बैल हाँकता और शनि की दशा जब समाप्त हो गई तो एक रात वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने को शहर भेजा कि ये कौन गा रहा है।
दासी ने शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि एक तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने इस चौरंगिया के साथ विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने तुरंत ही कहा कि राजकुमारी किसी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के ना उठने का वृतांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां जाकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा, माताजी, मैंने यह प्रण लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा कि पगली है, क्या कह रही है? तेरा किसी देश के राजा के साथ विवाह किया जाएगा। कन्या कहने लगी, माताजी, मैंने अपना प्रण कभी नहीं तोड़ा। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। जब महाराज ने भी आकर समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, ऐसी बात तुमको नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा कि यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसे तेरी इच्छा हो वैसा कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि मैं तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ में अपनी कन्या का विवाह कराना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ एक तेली? परंतु राजा ने कहा कि भाग्य लिखे को कोई नहीं टाल सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण बंदरवान लगाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ करवा दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए हुए थे, आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा, कहो मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख पाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा किसी को ना दे। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी भी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पैर देखे तो बहुत आश्चर्य हुआ। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सभी सखियों ने पूछा कि अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने सुना कि वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा आरोप लगाया, अतः आप मुझको चाहे दंड दें। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण सब दुख मुझे प्राप्त हुए। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला, मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय वे भोजन कर रहे थे तो खूंटी पहले हार निगल रही थी, अब वह हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरे राजा को भेंट की और श्री कवरी नामक अपनी कन्या का राजा के साथ विवाह कर दिया और बहुत सा दान दहेज दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी, सेठ की कन्या श्री कवरी तथा अनेक दास दासी, रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे तो पूर्ववासियों ने राजा के आने का समाचार सुना तो समस्त उज्जैन की नगरी आगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे महल में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में सूचना कराई कि शनि देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको दुख प्राप्त हुआ है। इस कारण सारे शहर में सदा शनिदेव की पूजा तथा कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिदेव की इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की कथा के व्रत के दिन इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। बोलिए जय शनिदेव। ओम शांति शांति शांति।